हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? मुझे विश्वास है आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम आपको बता दें, जो भी बंदा आईबीएस से आज भी अगर संघर्ष कर रहा है, नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो मैं उसको एक राय दूंगा। छोटी सी राय समझो या वो बड़ी सी राय समझो, ठीक है। और अगर आप मेरे बताए हुए इशारों पे चलते हो तो मुझे विश्वास है इस बीमारी से आप निकल जाओगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर आपने दिया तो मुझे विश्वास है आप पूर्णतः इस बीमारी से निकल सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान अपने रहन सहन खान पीन पे ध्यान दे, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बीमारी से वो निकल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आज ये हो रही है, अपने दिनचर्या पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आप अपने दिनचर्या पे पहले गौर करिए कि हम कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, अपने समय को भूल रहे हैं। हमारा वक्त क्या है, इस समय हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पे आपको गौर करना है। लाइफ आपकी है, अपने हिसाब से तुम्हें जीना होगा। लाइफ की मर्जी के हिसाब से आप नहीं जिएंगे, क्योंकि ज़िंदगी भगवान ने आपको दी है, ना कि इस शरीर को, ठीक है। ये माया रूपी शरीर है, एक दिन ख़त्म होना है इसको, ठीक है। तो इसके इशारों पे मत नाचो, ये तुम्हें हर पल बेवकूफ़ बनाएगा। सिंपल सी बात है, तुमको यही सिखाएगा तुम एक बीमार व्यक्ति हो, तुम इस बीमारी से नहीं निकल सकते हो। और तुम्हारा सबसे बड़ी चीज़ है, ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाता रहेगा। इसको जिस दिन तुम बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दोगे तो ये आईबीएस तो आईबीएस है, अगर आईबीएस का बाप भी होगा ना, वो भी तुम्हारे सामने झुक के सलाम करके निकल जाएगा। ये मेरा वादा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आजकल के लोग अपनी मन की सुन रहे हैं, ठीक है। मन की सुनो, दिमाग की भी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन अपने दिल की एक बार सुनो। दिल से एक आवाज़ आती होगी, वो यही कहता होगा कि हारे नहीं हैं, हारे जैसे लग रहे हैं लेकिन हारे नहीं हैं, और इस बीमारी से हम हार नहीं सकते। वो ये भी कहता होगा। लेकिन ये जो चंचल मन है ना, ये तुम्हें हरा देता है, तुम्हें कमज़ोर कर देता है। और कमज़ोर करने का रीज़न ये है तुम्हारा ये दिमाग ऐसी चीज़ है ना, तो पल पल तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बेचैनी, तनावट, मतलब नींद ना आना, ऐसे घबराहट। तुम तो आईबीएस के लक्षण जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं पुनः फिर बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे बड़ी चीज़ है नींद और पेट का मैटर है। जिस दिन नींद अच्छी आने लगेगी और पेट अच्छी तरह से साफ होने लगेगा, मेरा कहना मानिए, विश्वास करिए, इस बीमारी से आप पूर्णतः निकल जाओगे। किसी दवा या किसी दुआ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस दिन आप दो समस्याओं से छुटकारा पा जाओगे, मेरा विश्वास है इस बीमारी से आप छुटकारा पा जाओगे। लेकिन इस दो समस्याओं से निकलना बहुत मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है, असंभव जैसा है, लेकिन संभव है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है, ठीक है। अगर ये दुनिया बनी है तो इसे ख़त्म होना है एक दिन, अगर ये शरीर बना है तो इसका अंत होना है। तो इसी प्रकार जो पनपा है उसका अंत होना है। तो अपने शरीर की सुनो, एक बार सुनो, शरीर से एक आवाज़ आती होगी कि तुम हारे नहीं हो। ये बीमारी यार क्या है, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। तुम जिस दिन इसको बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दोगी, ये तुमसे नहीं जीत पाएगा, ठीक है। तो मैं तुमको यही राय दूंगा कि आईबीएस जैसी बीमारी को मात देकर अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। आईबीएस में कुछ नहीं है, केवल एक भ्रम है। आईबीएस क्या है? एक भ्रम। हाँ, मानते हैं ये पेट और दिमाग की बीमारी है, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि हमने इस बीमारी में 7 साल गुजारे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सऊदी गए, सऊदी में 2.5 से 3 साल मैंने गुजारे। उसके बाद मैं इंडिया आ चुका हूँ इस समय पर, ठीक है। और इंडिया आ चुका हूँ, आपका भाई फिर वीडियो ला रहा है। और लेकिन कोशिश करेंगे आप लोगों को सही करने का, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, एक समय था हम आप लोगों से मतलब बात करते थे, समय देते थे, कभी नहीं देते थे, लेकिन अब हम विश्वास हम पे करिए आप, हम आपको समय भी देंगे और इस बीमारी से जो नहीं निकल पा रहे हैं उनको रास्ता भी बताएंगे, ठीक है। दवा से ज़्यादा हमारी बताए हुए बातों पे अगर गौर करेंगे ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस बीमारी को मात देकर इस दुनिया में अपना एक हुक्म चलेगा आपका, ठीक है। इस शरीर पे आपका हुक्म चलेगा, ठीक है। और जिस दिन ये शरीर तुम्हारा साथ देगा ना, उस दिन किसी की हंसती नहीं आपको हंसने से रोक ले, ठीक है। ये शरीर है आपकी हंसी रोक लेता है, 4 आदमियों के बीच में खड़े होने की हिम्मत नहीं देता है, 4 अच्छे कपड़े पहनने की इबादत नहीं देता है, कहीं नाते रिश्तेदारी जैसे जाना हो ना, तो मन जो है ना आपको बिल्कुल खामोश कर देता है। आपके सारे जो मतलब एक
उत्पन्न होते हैं ना शब्द, जैसे शब्द नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक उत्साह उत्पन्न होता है कि हम वहाँ जाएंगे, निमंत्रण करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन वो मन है ना तुम्हें शांत कर देता है। तुम्हें क्या बोल देता है वो अंदर से आवाज़, हम तो बीमार हैं, हम वहाँ जाएंगे क्या खाएंगे, हम किसी के कोई रिश्तेदार होगा उसके सामने कैसे खड़े हो जाएंगे, ये मेरा जिस्म है, ये शरीर है, बीमार है। तुम्हें वो बिल्कुल कमज़ोर बना रहा है, दिन का दिन तुम्हें कमज़ोर बना रहा है। उसके सामने तुम्हें हिम्मत दिखानी है, अपने आप को मजबूत करना है। जिस दिन अपने आप को मजबूत कर लोगे ना, ये IBS की हस्ती नहीं जो आपके सामने खड़ा हो सके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज़ है IBS में, हम किसी बात की अभी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, और मैं प्रतिदिन अब टॉपिक पे बात करूंगा। IBS में आपको हम प्रतिदिन एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ है IBS में पेट और माइंड, दो चीज़ों से आप संपन्न हो गए और नींद आपको अच्छी आने लगेगी, उसके बाद IBS का अंत होना तय है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको दवा के साथ साथ हमारी बातों पे गौर करना होगा, क्योंकि मैं 2.5 से 3 साल सऊदी अरब में था। तुमको हम बता रहे हैं, आपको पता ही सऊदी अरब ऐसी कंट्री है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आप कुछ लेकर नहीं जा सकते हो, दवा तो लेके नहीं जा सकते हो। दवा लेके अगर जा सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ पेट दर्द की तो लेके नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ सर दर्द, बुखार, वो भी 1-2 टैबलेट, और कोई आप दवा लेके जा नहीं सकते हो। तो सोचो हम, वहाँ की खान पियन ऐसा है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ केवल खान पियन मैदा का ही होता है, वहाँ की रोटी भी मैदा की होती है, खान पियन भी ऐसा ही होता है, ठीक है। वहाँ इतना आसान जीवन नहीं है, लेकिन हम इस बीमारी से निकल चुके हैं तो आसान उसे बना दिया है। और हम तो विश्वास करते हैं, हम पर विश्वास करिए, हम भी अपने शरीर पे विश्वास करते हैं, सब लोग इस बीमारी से निकलोगे। लेकिन हमारी बताए हुए बातों पे अगर आप गौर फरमाओगे तो देखो, इस पृथ्वी पे भांति भांति के लोग हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे, ठीक है, रुपया तुमसे लेंगे, ठीक है, और रुपये लेंगे उसका सही नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तुम्हें बताएंगे पहले आयुर्वेदिक दवा देंगे, फिर कहेंगे होम्योपैथिक देंगे, फिर ये देंगे वो देंगे, ये सब ना सुनो भाई साहब, ठीक है। IBS में दवा तो है ही है, थोड़ी बहुत दवा चलती है, लेकिन हमने भी दवा बहुत खाई है, ठीक है। लेकिन हम आपको दवा भी बताएंगे कुछ, और उसके साथ साथ हम जो बताएं ना दिनचर्या, आपको जीवन कैसे जीना है, सबसे बड़ी चीज़ है आपको जीवन कैसे जीना है, वो आप पर निर्धारित करेगा। जिस दिन आप इस चीज़ पे ध्यान दोगे ना, आप इस बीमारी को मात देकर निकल सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है दिनचर्या, खान पियन, रहन सहन, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितने टाइम पे क्या लेना क्या नहीं लेना, इस चीज़ पे अपनी एक टाइमिंग बनानी है, तभी इस बीमारी को मात दे पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं दे पाओगे, ठीक है। मुश्किल नहीं, आप हमसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, अब मैं नीचे लिख के डाल दूंगा, और आप पूर्णतः इस बीमारी से निकल जाओगे, मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके बाय।